वृंदावन की भूमि सदा से ही प्रेम, भक्ति और मधुर लीलाओं की धरती रही है। यहाँ की रज भी भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है और वृक्षों की पत्तियों पर गूंजती बांसुरी की धुन मानो स्वयं ब्रह्मांड को नृत्य के लिए आमंत्रित करती है। गोकुल वृंदावन दो ऐसे तीर्थ हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक अनगिनत लीलाएं की, लेकिन उनकी हर लीला में कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा था। भक्तों को बचाना, अधर्म का नाश करना या प्रेम का संदेश देना। यह कथा उन्हीं लीलाओं में से एक ऐसी अद्भुत कथा है जिसकी चर्चा कम होती है पर जिसका प्रभाव गहरा है। मोरपंख की महिमा की लीला। वृंदावन का वो बसंत ऋतु का समय था। यमुना की लहरें सुनहरी धूप में चमक रही थीं। पवन हल्की थी पर उसमें कदम्ब के फूलों की मीठी सुगंध खुली हुई थी। वृक्षों पर बैठे मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। गोप बच्चे हर सुबह की तरह आज भी गायों को चराने के लिए निकल रहे थे। सबसे आगे नटखट कान्हा, घुंघराले बाल, सिर पर चमकता मोरपंख, नीली काली देह और चेहरे पर मोहक मुस्कान। उसके पीछे सुदामा, मंशा, श्वेत और कई गोप बालक मस्ती में कूदते भागते जा रहे थे। अरे कान्हा, आज तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा। कृष्ण ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे सखा, आज मन में एक नया खेल करने का विचार आया है। कौन सा खेल? सबने उत्सुक होकर पूछा। कान्हा ने बांसुरी को धीरे से अपने अधरों पर रखा और मधुर स्वर में कहा, आज हम यमुना किनारे उस पुराने कदम्ब के नीचे लुका छिपी खेलेंगे। देखूं कौन मुझसे जीत पाता है। सब बालकों ने एक साथ हंसते हुए कहा, तुमसे जीतना असंभव। कृष्ण ने बच्चों जैसी मासूम मुस्कान बिखेरी। तो फिर आजमाओ। गोप बालक खेल में लग गए। कृष्ण कभी अदृश्य होकर उन्हें चकमा देते, कभी अचानक सामने आकर उन्हें चौंका देते। सभी हंसी से लोटपोट हो रहे थे। उसी समय दूर से एक भारी गर्जना सुनाई दी। सबके कदम थम गए। गायों का झुंड घबरा गया। मिट्टी का धुआं सा उड़ा। गोप बालकों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। सुदामा ने डरते हुए पूछा, अरे कान्हा, ये आवाज कैसी है? कोई दैत्य तो नहीं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा डर मत, कोई दैत्य है तो अच्छे के लिए ही आया होगा। वह शांत था पर उसकी आंखों में दिव्य चमक थी। कुछ ही पल बाद एक विशाल काला नाग फन फैलाए हुए यमुना की ओर बढ़ता दिखा। उसकी फुफकार ने वृक्षों को कांपने पर मजबूर कर दिया। अरे, ये तो कालिंदी का विषधर नाग है, मंशा चिल्लाया। कृष्ण, इससे बचो, ये विषुगल का है। सब बालक घबरा गए। वह नाग था नागकुल का एक अहंकारी राजा, यानी वनिकासुर, जो अपने अहंकार में किसी को भी मार डालने में सक्षम था। लोग कहते थे कि उसके फन पर पड़ी छाया भी प्राण ले सकती है। वह गर्जना करते हुए बोला, कौन है वह गोपाल जिसने इस वन में मेरी शांति भंग की है? कौन है जो मोरों को नाचने देता है? मैं इस वन का स्वामी हूं। नाग की फुफकार से सारे मोर भयभीत हो गए। कुछ वृक्षों पर जाकर छिप गए, कुछ उड़कर दूर निकल गए। उनके सुंदर पंख जमीन पर गिर पड़े। हवा में डर का कंपन फैल गया। कृष्ण ने यह दृश्य देखा। उसकी आंखों में करुणा उतर आई। देखो सखाओ, इन मोरों ने हमें हमेशा अपनी नृत्य धुन से आनंद दिया है। आज इन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। वनिकासुर ने हंसते हुए कहा, कौन बचाएगा इन नाचने वाले पंछियों को? कोई बालक या कोई गोपाल? कृष्ण आगे बढ़े। मैं बचाऊंगा, इनके रक्षक मैं ही हूं। नाग ने कांपती जमीन को झकझोरते हुए कहा, तुम एक छोटा बालक? कृष्ण ने कहा, मैं वृंदावन का नंद लाला हूं और यह वन मेरा भी है जैसे तुम्हारा है, लेकिन अहंकार से यह किसी का नहीं रहता। कृष्ण ने बांसुरी को किनारे रखा। गोप बालक दूर हट गए। नाग फन फैलाते हुए गरजा, आज मैं तुम्हें निगल जाऊंगा बालक। कृष्ण मुस्कुराए, तुम निगलोगे तो आओ। नाग ने झपट्टा मारा, लेकिन कृष्ण हवा की तरह बच गए। वे ऐसे नृत्य कर रहे थे जैसे कोई रास चल रहा हो। उनके हर कदम का एक अर्थ था। उनका हर घुमाव दिव्यता से भरा हुआ था। वनिकासुर ने बार बार वार किया पर कृष्ण स्पर्श तक ना हुए। अचानक कृष्ण उसके फन पर कूद गए। नाग तड़प उठा, उतर जाओ, तुम कौन हो? वनिकासुर चीखा। कृष्ण बोले, मैं वही हूं जो अहंकार को नष्ट करता हूं। कृष्ण ने अपना पैर धीरे से उसके फन पर रखा। वह पैर इतना कोमल था कि लगता था मोर पंख से भी हल्का है, लेकिन जैसे ही वह फन पर पड़ा, वह फन भारी हो गया। अहंकार का बोझ टूटने लगा। नाग तड़पने लगा। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है।
कृष्ण बोला, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, पर जब वही शक्ति विनाश का कारण बने तब मैं उसे बांधने आता हूँ। वनिकासुर रोने लगा, प्रभु कृपा करें, मैं समझ गया, मैंने मोरों, वन और प्राणियों को डराया, मैं अहंकारी था। कृष्ण ने अपना चरण हटा लिया, तुम्हारी बुद्धि जागृत हो गई, जाओ अब इस वन की रक्षा करना, और तुम जहां जहां फुफकारोगे वहां विष नहीं शीतल पवन निकलेगी। वनिकासुर ने प्रणाम किया और यमुना में विलीन हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। सभी मोर धीरे धीरे पेड़ों से नीचे उतरने लगे। वे कृष्ण को देखकर कृतज्ञता से झुक गए। अचानक एक मोर, जो अपने पंखों के सौंदर्य के लिए जाना जाता था, कृष्ण के पास आया। वह अपने सुंदर पंखों में से एक पंख निकालकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। कृष्ण ने पूछा, हे सुंदर पंखधारी, यह तुम क्यों दे रहे हो? मोर अपनी भाषा में बोला, पर बालकों ने उसे केवल नृत्य के रूप में देखा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह कह रहा है कि उसने अपने जीवन में पहली बार किसी को उसके लिए युद्ध करते देखा है। यह अपने प्रेम का प्रतीक मुझे दे रहा है। सुदामा ने उत्साहित होकर कहा, मोरपंख तुम्हें बहुत सुंदर लगेगा कृष्ण। कृष्ण ने धीरे से मोरपंख उठाया, उसे देखा, आंखें बंद की और उसे अपने मुकुट पर सजाकर कहा, आज से यह मोरपंख मेरे मुकुट का हिस्सा रहेगा। यह प्रेम, करुणा और अहिंसा का प्रतीक है। जो भी मुझे इस पंख के साथ देखेगा उसे स्मरण होगा कि अहंकार का नाश और प्रेम का विस्तार इसी में जीवन का सार है। मोर नृत्य करने लगे। वृंदावन में हंसी और उल्लास भर गया। इस घटना के बाद गोकुल और वृंदावन में उत्सव मनाया गया। नंद बाबा को जब पूरी बात पता चली, वे गर्व से भर गए। यशोदा मैया ने कृष्ण को कसकर गले लगा लिया। लाला, कितना डर गए होंगे तुम। यशोदा की आंखों से आंसू छलक आए। कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, मैया, मैं तो खेल रहा था, वह नाग भी मेरा ही था। यशोदा ने माथा चूम कर कहा, लेकिन लाला, तुम्हें मोर पंख बहुत सूट करता है। गोपिकाएं कृष्ण के पास आईं और बोली, कन्हैया, आज मोरों ने नृत्य किया, पर असली नृत्य तो तुमने किया। कृष्ण हंसे, अरे मैं तो बस खेल रहा था। उधर वृंदावन के हर घर में दीप जलाए गए। वृक्ष झूम उठे। गायें कृष्ण के पास आकर स्नेह से चूमने लगी। हवा में मधुर सुगंध फैल गई और मोर, उनका नृत्य थमता ही नहीं था। जब सब शांत हुआ तो सुदामा ने पूछा, कृष्ण, तुमने इस मोरपंख को क्यों अपनाया? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, सखा, यह मोरपंख केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है। यही हमें सिखाता है कि अहंकार का नाश ही सच्ची सुंदरता है। जो दूसरों की रक्षा करता है वही देवत्व के योग्य है। प्रकृति के हर प्राणी का अपना महत्व है। विनम्रता में ही ईश्वर का वास है। जिसने भी अपनी सीमाओं को भंग किया उसे प्रेम से सुधारा जा सकता है। सुदामा मुस्कुराए, और ये पंख तुम्हारे मुकुट पर बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह तुम सबकी भक्ति का दर्पण है। वनिकासुर के बदल जाने से वृंदावन में नई ऊर्जा आ गई। निर्भीक होकर मोर नृत्य करने लगे। पेड़ों पर बैठा हर जीव आनंद में रहने लगा। यमुना का पानी और निर्मल हो गया। अब जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, मोर अपने नृत्य से उत्तर देते। वृंदावन का हर कोना बांसुरी, पंख और प्रेम का संगम बन गया। युग बदल गए, समय आगे बढ़ता गया, लेकिन कृष्ण के मुकुट पर सजा मोर पंख आज भी उसी घटना की याद दिलाता है, जब वृंदावन के एक साधारण से बालक ने एक अहंकारी नाग को प्रेम और करुणा से अध्यात्म का मार्ग दिखाया था। आज भी भक्त जब कृष्ण को मोरपंख के साथ देखते हैं, वे समझते हैं कि ईश्वर शक्ति का नहीं, प्रेम का प्रतीक है। और यही है उस मोरपंख की महिमा, जिसे संसार में हर कृष्ण भक्त श्रद्धा से धारण करता है। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा वीडियो पाने के लिए